वो जा रहा थे कि भाई यहाँ नानकू नानकू कोई रहता है संत, मुझे उनसे मिलना है। अब संत गुरु महाराज जी की याद कोई आए, परमात्मा की कोई याद करे और परमात्मा के दरबार में वो मतलब घंटी ना बजे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नानक साहब वो तो अंतर्यामी भगवान संत महापुरुष होते हैं भाई। लेना तो फिर उनकी अपनी रूह थी, लेना को टाइम आ गया था अपने गुरु महाराज जी से मिलने का। गुरु महाराज जी उसको मिलने के लिए चले हैं। वो पैदल आ रहे हैं और वो ढूंढ रहा है कि कहाँ, यहाँ जैसे मैं मिल के आता हूँ, आप थोड़ा रुको, मैं जाऊंगा, थोड़ी देर में जाऊंगा और मिल के आ जाऊंगा। और गुरु नानक साहब जी मिल गए रास्ते में। उसको क्या पता था ये गुरु साहब है। बोले बाबा जी यहाँ कहीं नानकू संत नानकू रहता है, कहाँ है उनके घर? बोले वो निशानी बता दी, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे मार्ग से जाओ, वहां आपको उनकी कुटिया मिल जाएगी। वो चला गया आगे आगे थोड़ी दूर, तो गुरु नानक साहब उसके साथ साथ चले और फिर उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता काट लिया कि यहाँ यहाँ से जाओ आप और आपको वहाँ उनका घर मिल जाएगा। उनको लंबा रास्ता बताया और खुद गुरु साहब अपने छोटे रास्ते से अपनी गद्दी पर जाकर के विराजमान हो गए। जब लेना वहां देखे तो देखते हैं ये तो वही महापुरुष हैं जो मुझे रास्ते में मिले थे, ये खुद गुरु साहब हैं। और उनको बड़ा भारी पश्चाताप हुआ, मैं तो मजे से घोड़े पे बैठा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ गुरु साहब पैदल जा रहे हैं मेरे साथ। तो उनको पहले तो बड़ा भारी पश्चाताप हुआ, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर उनका सत्संग वार्ता जब शुरू हुई, वो इतना मगन हो गया, इतना मगन हो गया कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि वो संगत भी पीछे छोड़ के आ गया है। और रात हो गई, फिर उसने सोचा कि वो तो चली गई संगत, तो आगे बढ़ गई, तो मैं सुबह ही निकलता हूँ। जब वो सुबह 4 बजे की मैं जल्दी निकला हूँ जाऊंगा और तड़के से उठ गया वो 4 बजे। तो 4 बजे क्या देखता है, गुरु नानक साहब की कुटिया की जो ऊपर वाली मंजिल को पौड़ियां जाती थी, उन पौड़ियों को एक सुंदर दिव्या मूर्ति, कोई सुंदर देवी चमचम लगी हुई है गहनों की, और बड़ा अनोखा रूप यहाँ की तो लगी नहीं रही थी। उसके शरीर से प्रकाशित हो रहा था सारा, वो पौड़ियां, वो एरिया प्रकाशित हो रहा था और वो झाड़ू लगा रही है पौड़ियों। उसने माथा टेक कर प्रणाम किया, माता आप कौन है जो आप इतने जल्दी यहाँ गुरु साहब के कुटिया की पौड़ियों को झाड़ रही हैं? उसने कहा बेटा मैं ज्वाला माता हूँ, मैं रोज रोज इन संतों के दरबार की यहाँ आकर के सेवा करती हूँ। हमारे गुरु महाराज जी के कितने किस्से हैं ऐसे कि देवी देवता प्रगट होकर के गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं, लेकिन इतना समय कहाँ है बताने का। उसने कहा अच्छा, जो जिनके मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ वो तो इन गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा करते हैं, उनके इनके झाड़ू मारते हैं। और उन्होंने प्रणाम किया उनको और फिर वो गुरु महाराज जी के चरणों में रह गए। उसके बाद वो गए नहीं कहीं भी। फिर तो वो इतने भक्ति से रंगे गए, उनकी तो फिर बहुत लंबी वार्ता है, तो उनको कहने के लिए तो इतना समय कहाँ, एक सत्संग में तो सारी चीजें हल नहीं हो सकती हैं। गुरु महाराज जी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी और बढ़ती जाती है, उस महिमा को कोई गा नहीं सकता है। वो कबीर साहब जी कहते हैं ना, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा ना जाए। सारी धरती का मैं कागज बना लूं, सारे बनों की मैं लकड़ी कलम बना लूं, सारे बनों की लकड़ियों की कलम बना लूं, सारे समुद्रों 7 समुद्रों की मैं स्याही बना लूं, तब भी गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता है। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु की महिमा को दुनिया गाती गाती थक गई है, लेकिन सभी मतलब अपने अपने गुरु महाराज जी की महिमा गाते हैं, लेकिन वो महिमा तो खत्म होती ही नहीं है। तो ऐसे गुरु महाराज जी के दरबार की महिमा है। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु ये ताकत है कि वो परमात्मा से भी आगे निकल